तो जब किसी चीज की कोई तकरार की जाती है, जब बुजुर्गान दिन ने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां इन हुर्फों की तकरार करते हुए गुजार दी, तो उनके सीनों से जो इसरार खुले, उनके सीनों से जो राज अफशा हुए, वो उन्होंने बिलखुसूस खलवत के अंदर अपने उन खास खास मुरीदों को तालीम किया। यह हर बुजुर्ग की, हर औलिया कराम की अपने मुशाहिदात, यानी कि अपने मामलात से जो कुछ इसरार उन पर खुले, उन्होंने उसका बताया, यानी कि अपनी एक राय दी। हतमी इसके मायने वो रब और अल्लाह और उसका रसूल जानता है। लेकिन अगर हम इसकी तरतीब को देखते हैं, अगर हम इन तरीक को देखते हैं, तो हमें लगता है कि काफ आया आइन स्वाद हामीम आइन सीन काफ को क्यों बुजुर्गों ने फरमाया है कि ये इसमें आजम है। हर वो इस्म इसमें आजम है कि जिसमें रब ने हुजूर से गुफ्तगू करके हुजूर से एक मिदहत बयान की है, उनकी शान बयान की है, कि जैसे किसी का महबूब रूबरू हो और वो उसकी तारीफ कर रहा हो। और उन्हीं तारीफ के जो कलमात हैं, वही इस्म कि जिस नाम से उसने महबूब को पुकारा, वो तमाम तजल्लियां उसी अस्माए मुबारक के अंदर जब्स हो गईं। और जब यही तजल्लियां जब्स हुई, तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर की हयात में जब इन हुर्फ़े मुक़त्तियात को नाजिल किया, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने राज को अपने महबूब के दामन में डाल दिया कि महबूब कि ये वो राज हैं, ये वो कॉड हैं कि जो गुफ्तगू तेरे और मेरे दरमियान रही। क्यों हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क्यों हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैंने हुजूर से वो इल्म सीखे कि जो मैं तुम से बयान नहीं कर सकता। अब काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ की अगर हम बात करते हैं, तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाहगार शख्स इन काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन काफ को अपने विर्द में रखता है, उसको अपनी दुआओं में शामिल रखता है, तो अल्लाह तबारक ताला अगर उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर क्यों ना हो, वो सब मिटा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हुर्फ मुक़त्तियात काफ हा या इन स्वाद हामीम आइन सीन का, ये गुनाहगारों के लिए इसमें आज़म है, लेकिन मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए ये हुर्फ हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। यानी कि वो अम्र इलाही है, वो राज है जो रब के और महबूब के दरमियान रहे। और ये महबूब की अता है कि उसने अपने खास खास बंदों को करम की, रहमतल लिल आलमीन, यानी कि उस रहम की नजर से उनके कुलूबों को रोशन कर दिए। वो राज उन खास खास दिलों में डाल दिए। क्यों? क्योंकि मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, अल्लाह जिसे जितना चाहता है इल्म अता कर देता है। क्यों मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह या काफ हा या इन स्वाद पुकारा करते थे? क्यों आप या हा मीम आइन सीन काफ पुकारा करते थे? इसलिए क्योंकि आप उस राज को जानते थे, आप उस इसरार को जानते थे, आप उन तजल्लियात को पहचानते थे, आपके कल्ब में वो नूर मौजूद था जो हुर्फ़े मुक़त्तियात का नूर था।
और यही नूर की वजह से आप फरमाते हैं कि मैं एक कुरान पाक इतनी देर में पढ़ लेता हूं कि जितनी देर में एक बंदा घोड़े के ऊपर रकाब में अगर पैर रखे, दूसरा उसकी दूसरी रकाब में पैर रखने से पहले मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं कुरान पाक ख़त्म कर लेता हूं। एक घोड़े पर अगर घुड़सवार सवार होता है तो उसको कितनी देर लगती है? आप फरमाते हैं कि उतनी देर में मैं कुरान मजीद ख़त्म कर लेता हूं। अकल इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये वही नूर था कि जब यही कोड, यही हुर्फ़े मुक़त्तियात के इसरार आप पे खुले और आप ही का सीना था और आप ही का कल्ब था जो उसको बर्दाश्त कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक से आया था। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हज़रत अली करम अल्लाह वजह को अपने पास बुलाया और कहा कि ए अली, अपनी कमर को मेरी कमर से मिला दो, जब आपने आपकी कमर को एकदम मिला दिया तो कुछ देर ठहरे रहे। उसके बाद आपने फरमाया कि ए अली, हर नबी की औलाद उसकी पूंछ से होती है, मेरी औलाद तेरी पूंछ से होगी। अब आप आ जाते हैं कि औलाद से क्या मुराद है। क्या औलाद कल्बी है या औलाद नस्बी है? क्योंकि मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजह, आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फैज़ लेकर आपने उस नूर को फैलाया जो आपका जाहिर भी था, जो आपका बातिन भी था। जो नूर जाहिर हुआ वो जाहिर नस्बी में, यानी कि आपके नसब से चला। जो आपका बातिनी था वो फिर कल्बी औलादों के हिस्से में आया। कि जैसे हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आप सादात घराने से नहीं थे। जैसे हजरत बाबा भुल्ले शाह के पीरो मुर्शिद हजरत शाह इनायत, आप सादात घराने से नहीं थे। मिला उसी को वो हिस्सा जो उसका अहल था, क्योंकि ये वो अमानत है जो किसी की मर्जी से नहीं दी जाती। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि जिसको इजाजत वहबी होती है ये उसके हिस्से में आता है, जिसको रब चाहे, जो रब का महबूब हो, जो रब का दीवाना हो, जो रब के सिवा किसी को नहीं पहचानता, ये उसी के हिस्से में आता है। तो यही जो राज थे, ये एक खास, एक तरतीब के साथ सिलसिले में कड़ी दर कड़ी बुजुर्गों से होती हुई बुजुर्गों तक पहुंची। और यही सिलसिला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तक पहुंचेगा। और फिर आप ख़त्मुल विलायत होंगे। आप फिर इसी नूर को लेके, इसी अमानत को लेकर फिर आप अपने रब की तरफ लौटेंगे। यानी नबूवत का वो फैज़ जो ज़ाहिरी था, नबूवत का वो फैज़ जो बातनी था। जो ज़ाहिरी था वो पूरा कुरान है और जो बातनी था वो हुर्फ़े मुक़त्तियात हैं। जब भी हुर्फ़े मुक़त्तियात को पोशीदा रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये हुजूर के बातिन का राज है। ये अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। ज़ाहिरी हर कोई जानता है।
और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में हुजूर की अताअत होती है, जो मुत्तकी परहेजगार होता है, फिर हुजूर का कल्ब उस शख्स को इस तरह अपने पास खींच लेता है जैसे मकनातीस लोहे को खींच लेती है। क्यों? क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर दौर में आप ऐसे ही हैं जैसे आप अपने दौर में थे। क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं कि जो शख्स मेरे रोज़े में आए और मुझ पर सलाम करे, मैं खुद उसका सलाम सुनता हूँ और उसका जवाब देता हूँ, और जो मुझसे दूर हो और वहाँ दुरूद भेजे, वहाँ मुझे सलाम करे, तो वो मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। लेकिन हमारे दिलों में ये तड़प कब पैदा होगी? और ये हुरूफ काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सिन काफ आपके दिल के, आपके वजूद की बुनियादों को हिला देते हैं, और ये आपके अंदर एक ऐसी मोहब्बत को पैदा कर देते हैं। ये इन हुरूफों की ये खास बात है कि ये हुरूफ जो काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सिन काफ है, इसकी ये खास बात है कि ये वो हुरूफ हैं और फिर मुक़त्तियात हैं कि जिसमें चारों अनासिर मौजूद हैं। यानी कि इसमें हुर्फ़ आतिशी भी है, इसमें हुर्फ़ बादी भी है, इसमें हुर्फ़ खाकी भी है, और इसमें हुर्फ़ बादी भी है। यानी कि आतिशी, बादी, आबी और खाकी, चारों हुर्फ हैं इसके अंदर। और चारों हुर्फ से मतलब ये हुआ कि इन 10 हुर्फों के अंदर इन चारों हुर्फ, चारों अनासिर यानी कि तमाम कायनात के राज इसके अंदर पोशीदा हैं। अगर कोई शख्स किसी चीज़ की तस्खीर करना चाहता है, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें, अगर वो शख्स ये चाहता है कि उसके दुश्मनों पर उसकी हैबत तारी हो, तो इन हुर्फों को अपने मामूल में रखे और इन हुर्फों के वसीले से दुआएं करे। वो कभी ज़िंदगी में किसी का मोहताज नहीं होता। यानी यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर इसका नक्श आप हुर्फ मुक़त्तियात का और काफ हा या आइन स्वाद का खासकर अगर इसकी तकसीर करके आप इनको नक्श खास के अंदर इसको आप लिख के अपने गले में डालते हैं, अपने घर में लगाते हैं, अपने बाजू में बांधते हैं, जिस कामयाबी के लिए करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाता है।